मंडलेश्वर श्री मेन पदाधिकारी संतजन सभी को दास का दंड स्वीकार हो। बड़ा हर्ष है मुझ मंडल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, जहाँ पर संतों का एकत्रित होना, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ गोय, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी घर पे होय। संतों के दर्शन बड़े भाग से होते हैं, संतों के दर्शन हो जाते हैं तो ये मान लीजिए कि परमात्मा की भी कृपा आप लोगों पर हो चुकी है। अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब परमात्मा की इस जीव के ऊपर असीम कृपा होती है, जब आप संत लोगों के, संत भगवानों के दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि एक भजन में बताया है कि मैं तो उन संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। परमात्मा स्वयं संतों को जैसे मुकुटमणि सिर की ताज होती है, इस प्रकार से भगवान ने संतों को अपनी सिर की ताज मानी है। इसलिए ये संत दर्शन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि जब हम संतों की शरण में पहुंच जाएंगे, गुरुओं की शरण में पहुंच जाएंगे तो परमात्मा की भी शरण में पहुंच सकते हैं। शरण धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ। जिस प्रकार से विभीषण शरण में आया था, जो तुरंत सुटकते हुए भगवान ने लंका का राज तिलक कर दिया था। परमात्मा के नाम में प्रिय भक्तगण में इतनी शक्ति है कि परमात्मा सब कुछ दे सकता है, लेकिन भक्ति मत मांगो। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मेरी भक्ति मत मांगे, चाहे धन मांग ले, कुछ भी मांग ले। आर्त, अर्थात और जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के भक्तगण होते हैं, फिर वो अपना अपना रिजल्ट निकालते हैं। जय सिया राम। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शकं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्राप्त स्मरणीय वैष्णव गण भूषण महंत श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर उपस्थित संत समाज, सामने विराजमान प्रदा के अंदर श्री दाऊ जी महाराज, श्री श्री कच्चाराट श्री दादा गुरु जी महाराज और श्री श्री 1008 श्री पूज्यपाद गुरु जी महाराज, आप सबके श्री चरणों में दशानुदास का सत सत नमन वंदन करो। राधे श्याम शिकाय। हालांकि जब भागवत होती है वहां कुछ शेष तो बचता नहीं, क्योंकि भागवत में भगवान निवास करते हैं और जब भगवान होते हैं वहां कुछ शेष बचता नहीं। पर फिर भी हमारे संतों ने संतों की महिमा गाई, नाम की महिमा गाई और गुरु की महिमा भी गाई। और ये जो आप सबका जो दर्शन हो रहा है, ये भी गुरु जी की कृपा है। आज हमारे पूज्यपाद गुरुदेव का महामहोत्सव मनाया जा रहा है। महाराज जी की जीवनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, शायद नहीं बताया होगा किसी ने, मैं बता दूं और शुरू से बता दूं थोड़ा सा। लोग कहते हैं गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा, लेकिन मैंने वो चमत्कार देखा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। पूज्यपाद गुरुदेव के वैराग की बात बता दूं। पूज्य महाराज जी जब छोटे से थे, हमारे दादा गुरु आप सब जानते होंगे शायद, श्री श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज,
उस समय आत्महत्या निवास करते थे। यहाँ तस्वीर भी बनाई गई है, पहले भी थी। तो पूज्य महाराज जी छोटे से थे। वैराग कैसे हुआ, वैराग की प्रारंभ कैसे हुआ पूज्य महाराज जी का, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये भक्ति करना, ये भजन करना, ये साधु बनना एक जन्म का खेल नहीं होता है, कितने जन्म जन्मांतरों की लीला होती है। और हमारे पूज्य महाराज जी एक जन्म के महात्मा नहीं थे, इस बात का दावा ठोकते थे। आपने कभी दर्शन किए हो, श्री श्री 1008 श्री घनश्याम दास जी महाराज, वो सिद्ध पुरुष थे, मानो हनुमान जी का उनका आमना सामना रहता था। जैसे मैं और आप हैं, ऐसे हनुमान जी से उनकी वार्ता होती थी। हनुमान जी उन सिद्ध वहां पहाड़ों में रहते थे, शिव के पहाड़ों में। जड़खों जगह जो है, वो जड़खों धाम अब महाराज जो राजेंद्र दास जी ने बना दिया, वो जड़खों धाम बना दिया। तो जिस समय वो रहते थे उनका चमत्कार भी मैंने देखा। तो वो इस बात का दावा ठोकते थे। उनकी भी एक बात बता दूं मैं, बैराग की फिर बता दूं जब बता दूं। तो महाराज जी भागवत कहते थे। अब अचानक उनके दिमाग में जन क्या आ गया, एक क्षत्रिय का बालक है और इसका भागवत कहने का अधिकार नहीं, ऐसा उनके दिमाग में आ गया। वो सिद्ध पुरुष तो थे, और उधर हमारे दादा गुरु जी भी सिद्ध पुरुष थे। वो कन्हैया से राम राम करते थे, आपस में ऐसे करते थे जैसे कुछ हमारे दादा गुरु जी का जहाँ संस्कार हुआ है वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको बैठा करके गए थे कि